चलिए, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे 1857 के विद्रोह के कारण, ये हम लोग पूरा पढ़ लिए। फिर हम लोग देखे कि इस विद्रोह के प्रारंभ और फिर इस विद्रोह के विस्तार, ये भी हम लोग पढ़ लिए। फिर हम लोग देखे कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, तो ये भी आप पूरा पिछले क्लास में पढ़ भी लिए थे, लिख भी लिए थे। अब केवल 3 सेक्शन हम लोग देख लें, इसकी प्रकृति कैसा है, परिणाम क्या है, असफलता के कारण क्या है, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे आज हेडिंग दे दीजिए 1857 के विद्रोह की प्रकृति। अच्छा, परिणाम हेडिंग दिए। चलिए, तो हम लोग देखें परिणाम, परिणाम के बाद तब हम लोग फिर क्या देखेंगे, प्रकृति, असफलता के कारण। देखिए, 1857 के विद्रोह के परिणाम को हम लोग चले तो बहुत ही सिंपल है। आपको विभिन्न क्षेत्रों में परिणाम सोचना है। राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिणाम हुए, इसमें हम लोग देखें आर्थिक क्षेत्र में क्या परिणाम हुए, सामाजिक क्षेत्र में क्या परिणाम हुए, इसी में धार्मिक भी लगा लीजिए, अन्य परिणाम पर भी हम लोग ध्यान दे देंगे। तो देखिए, आपको मालूम है 1857 के विद्रोह के बाद 1858 तक विद्रोह शांत करा लिया गया, और इसी समय आपको मालूम है 1858 का अधिनियम पारित आया, और इस अधिनियम के द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण किया गया। यही के बाद जो गवर्नर जनरल बाहर हो रहे थे वो क्या बन गए, वायसराय। वायसराय का मतलब इंग्लैंड के रानी के प्रति, राजा के प्रति ये मुख्य रूप से वफादार हो, उन्हीं के प्रतिनिधि हो गए, उन्हीं को वायसराय कहा गया। तो ये देखिए, इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति हुई। दूसरा सबसे बड़ा परिणाम क्या आया, इंग्लैंड के द्वारा आश्वासन दे दिया गया कि जो भी भारत के राजा है, अब अंग्रेज कोई भी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाएगा। मतलब अब अंग्रेज 1857 के बाद अपने क्षेत्र में कहीं विस्तार नहीं करेगा, और जो भी भारत में राजा है उन सभी का सम्मान होगा। जितने भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाया गया वो सभी समाप्त कर दिया। अब राजा का गोद लिया हुआ बेटा रहे, नहीं बेटा है, भतीजा के देना, जिसको देना है, कोई भी राजा अपनी इच्छा से संपत्ति किसी को दे सकता है, तो ये सब समाप्त कर दिया गया। अगला नंबर हम लोग देखें इसी में राजनीतिक में, अब ये हम लोग देखिए, यानी इसके बाद विस्तारवादी नीति का त्याग। राजा जो भी अंग्रेजों का साथ दिया उन सभी को अंग्रेजों ने क्या किया, पुरस्कार दिया। जो भी अधिकांश बहुसंख्यक राजा अंग्रेज के साथ थे, कुछ गिने चुने राजा ही अल्पसंख्यक विरोध में आए, और अंग्रेजों के साथ जो थे उनको अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला। ये सभी हम लोग जो देख रहे हैं ये किस परिणाम के अंतर्गत है, राजनीतिक परिणाम। दूसरा हम लोग देखें आर्थिक परिणाम, तो आर्थिक में भी आपको याद होगा कि इसके जो पहले चल रहे थे आर्थिक शोषण जबरदस्त हो रहे थे। इसमें सैन्य परिणाम में भी आपको याद होगा कि भारतीय सेना की संख्या काफी अधिक थी, 85%। इस विद्रोह के बाद भारतीय सेना का और अंग्रेजी सेना का अनुपात घटाया गया। इस समय ध्यान दीजिए, जो महत्वपूर्ण हथियार थे उन सभी को संचालित करने के लिए किसको चुना गया, अंग्रेजी सेना को। भारतीय सेना से थोड़ा सा विश्वास इस समय कमा हुआ है। सामाजिक में बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि हस्तक्षेप बढ़ गया कि घट गया, जल्दी बोलिए, घट गया। इसके पहले अंग्रेज क्या कर रहे थे, जब भी लग रहा था कि गलत है तो नियम पारित कर रहे थे। 1829 सती प्रथा पर रोक, 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड लाया। लेकिन 57 के बाद 58 से वो कहता है कि तुम जियो चाहे मरो, हमको मतलब नहीं, तुम्हारा कोई नियम खराब है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारी दुनिया अलग है और हम सिर्फ यहाँ भारत में शासन करने आए, तुमको सुधारने नहीं आए। इसके पहले था कि हम तुमको सुधारेंगे, खराब नियम ठीक करेंगे। सामाजिक हस्तक्षेप अंग्रेजों ने इसके बाद घटा दी। तो अब हम लोग थोड़ा सा इन परिणामों को देखेंगे, पहले एक बार और फास्ट सुन करके और तब लिखेंगे, लेकिन उसके बाद पहले प्रकृति तक पहले आप सुन लीजिए। अब ध्यान दीजिए, दूसरा इंपॉर्टेंट है प्रकृति। 1857 के विद्रोह का नेचर क्या रहा, तो प्रकृति का मतलब है किस तरह का विद्रोह है। तो विद्रोह के प्रारंभ को अगर आप देखें तो बोलो शुरुआत कौन किया, सैनिक की। विद्रोह में शामिल लोगों को देखें, शामिल कौन है, राजा, किसान, मजदूर, सब शामिल। विद्रोह के जो शामिल लोग हैं इसमें हिंदू लोग शामिल है कि मुस्लिम है, आपको बेगम हजरत महल का भी नाम है, नाना साहब का भी नाम है, मौलवी अहमदुल्ला का भी नाम है। हिंदू शामिल है कि मुस्लिम, दोनों शामिल है। किसके खिलाफ शामिल है, अंग्रेज के खिलाफ। अंग्रेज कौन है, ईसाई है, ब्रिटिश कौन है, ईसाई है। तो देखिए, शामिल लोग, प्रारंभ, इसके विस्तार, कहां कहां फैला है, इन सभी को देखते हुए इसकी प्रकृति के लिए इतिहासकारों के बीच कोई एकता नहीं है, सब में मतभेद। आपको कहना है 1857 के विद्रोह की प्रकृति इतिहासकारों के बीच एक विवाद का विषय, इसमें इतिहासकार एक मत नहीं है। इतिहासकारों के द्वारा विद्रोह के प्रारंभ होने, इसमें शामिल हुए व्यक्ति को देखने, इसके विस्तार को देखते हुए विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इसे भिन्न भिन्न प्रकृति का बताया। और लिखने में करना क्या है, जो सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो है कि कौन इतिहासकार है, किस तरह का बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, और आपको क्या लगता है। 4 बात तुमको लिखना, पैराग्राफ वाइज 4 बात चले। भूमिका में सबसे पहले तो आपको एक ही बार आप चाहोगे तो भूमिका में वैज्ञानिक इतिहासकार का नाम हटा देना, बाकी बातें लिख सकते हो एक ही बार में कि सैनिक विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसमें हम लोग न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि विभिन्न प्रकार की प्रकृति इतिहासकारों के द्वारा इस विद्रोह के लिए बताया गया। बस एक ही लाइन में सब भूमिका का पार्ट हो जाए। अब एक एक करके सबका डिटेल करना है। डिटेल में किन किन बातों को लिखना है, चारों फिर से समझो। कौन इतिहासकार है, नेचर क्या बता रहे हैं, क्यों ऐसा बता रहे हैं, और आपका क्या कहना है। जब तक अपनी बात नहीं रखोगे आंसर तैयार नहीं होगा। तो सबसे पहला हम लोग देखें इसमें 1857 के विद्रोह के लिए सैनिक प्रवृत्ति या सैनिक विद्रोह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सैनिक विद्रोह किसने कहा, तो 2 प्रमुख इतिहासकार हैं, जॉन लॉरेंस और सीले। देखिए और भी कई हैं, लेकिन 2 का नाम बिल्कुल आपको लिखना होगा, एक लॉरेंस का और एक सीले। क्यों इन लोगों ने सैनिक विद्रोह कहा, तो ध्यान से समझना है। लॉरेंस और सीले का कहना है, ज्यादा नहीं 2-3 लाइन सोच लो तो काफी। इन लोगों का कहना है कि बताओ 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। चर्बी वाले कारतूस, तात्कालिक कारण पर ध्यान दिया जाए तो तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। इस संबंधित किससे, सैनिक से। शुरुआत कहां हुआ, बैरकपुर छावनी, वो भी सैनिक है। बैरकपुर के बाद कहां हुआ, मेरठ, वहां भी सैनिक है। ये अलग बात है कि मेरठ के सिपाही दिल्ली गए तो बहादुर शाह को साथ दी। फिर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप, जगदीशपुर में कुंवर सिंह है, इनका कहना है कुंवर सिंह सेकेंडरी है। मेन ये देखो कुंवर सिंह फौर में क्यों आए, क्योंकि दानापुर के सिपाही वहां पहुंचे हुए। आप कहानी सुने हो कि दानापुर के 3 रेजिमेंट के सिपाही 7वीं 8वीं और 40वीं 25 डेट बोलो 25 जुलाई 1857 वो दानापुर से पहुंचे हैं वीर कुंवर सिंह के शाहाबाद के हिस्से में। तो इन लोगों का कहना है कि कुंवर सिंह के पास कौन पहुंचे, सैनिक। बहादुर शाह के पास कौन पहुंचे, सैनिक। ये विद्रोह की शुरुआत कौन की है, सैनिक। विद्रोह का कारण कौन है, सैनिक। ये सब जब सैनिक है तो यह विद्रोह एक सैन्य विद्रोह है, सैनिक विद्रोह। देखिए जिस इतिहास की खूबसूरती क्या है,
जिस समय जिनकी बात को रख रहे हो उस समय एकदम लगना चाहिए कि एकदम पक्का ही है। मतलब आप इतनी बाखूबी बढ़िया से रखोगे कि इन 2-3 लाइन से एकदम स्पष्ट लगे। आपको कहना है तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस की घटना सैनिक घटना से जुड़ा है। बैरकपुर छावनी सैनिक छावनी है, वहां मंगल पांडे विद्रोह कर रहा है। मेरठ के सिपाही वो भी सैनिक है, दानापुर के सिपाही वो भी सैनिक है। तो सैनिक घटना ही विस्तार लेता है तो ये सैनिक विद्रोह है और कुछ नहीं। ये प्रकृति आप नहीं कह रहे हो, लॉरेंस और सीले कह रहे हैं, उनकी बात लिख देना। अब आप अपनी बात लिखोगे, पैराग्राफ चेंज या उसी में भी लिख सकते हो। अपनी जो कंक्लूजन शब्द लाइन होगा उसको अंडरलाइन केवल करना। आपको क्या लगता है सैनिक विद्रोह सही है? ये लोग जो बोल रहे हैं सही लग रहा है? चलिए बोलिए। तो आप वहीं आहिस्ते से कहिएगा कि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर लॉरेंस और सीले का सैनिक विद्रोह कहना उचित प्रतीत नहीं होता। आराम से हल्का काट दी। क्यों नहीं होता है? दो लाइन तथ्य देना होगा, खाली बात बनाने से नहीं होगा कि नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो आप कहना कि इस विद्रोह में शामिल कई विद्रोही जैसे लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, कई ऐसे विद्रोही हैं जो सैनिक से कोई ताल्लुकात नहीं रखे फिर भी इस विद्रोह में शामिल हुए। केवल कुछ गिने चुने विद्रोहियों से इसको सैनिक विद्रोह कहना, इस विद्रोह की महत्ता को कम आंकना है, हल्का देना है। ये जो है ना विद्रोह के महत्व को कम करवाए। तुम क्या समझ रहा है? इतना हल्का विद्रोह है, सैनिक विद्रोह है, तो ये हड़काना है। इस विद्रोह की महत्ता को कम करना है, इनको एकदम डोज दे देना है, काम खत्म हो। और यही लाइन तुम्हारा अंडरलाइन होना चाहिए कि सैनिक विद्रोह कहना इस विद्रोह की महत्ता को कम आंकना। एक कीवर्ड है जो तुम्हारा लाइन। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए ये जो नेचर है ना, इसी तरह से नेचर आपके बढ़ना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट नेचर चलते हैं, सैनिक विद्रोह हो गया। अब हम लोग चलते हैं, एक व्यक्ति है आउटरम और दूसरे हैं टेलर, दो का लेके चलते हैं। एक का नाम क्या है? आउटरम और दूसरा है टेलर। परीक्षा में सभी का नाम भी अंडरलाइन रहे और इनके मेन की जो अंडरलाइन होना चाहिए जो ये कहना चाहते हैं। देखो आउटरम और टेलर क्या कह रहा है कि 1857 का जो विद्रोह है वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। ध्यान दीजिए, ये और भयंकर बात करते हैं। इनका कहना है आउटरम और टेलर का कि वीर कुंवर सिंह हिंदू, लक्ष्मीबाई हिंदू, नाना साहब हिंदू, मौलवी अहमदुल्ला मुस्लिम, बेगम हजरत महल मुस्लिम और भी लियाकत अली मुस्लिम। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों एक क्यों? क्योंकि अंग्रेज ईसाई है और ईसाई के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था 1857 का विद्रोह कि ईसाई को भगाना है, अंग्रेज को नहीं। साक्षर को पहले से भी विदेशी रहा है भारत। ये अकबर और बाबर क्या देसी था? विदेशी था। तो भारतीय उसको स्वीकार कर रखा विद्रोह की। अंग्रेज इसीलिए नहीं पच रहे क्योंकि ईसाई है और ये कहने वाला भी दोनों ईसाई है। ऑटम भी ईसाई है, टेलर भी ईसाई है। तो कह रहा है कि ईसाई के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। अब इसमें इनके क्यों कह रहे हैं? इसमें 3-4 नाम हिंदू का, 3-4 नाम मुस्लिम का और तब देना है कि अंग्रेज ईसाई थे, इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र किया, ऐसा इनका कहना है। अब मेन आप वाला कीवर्ड चलेगा। आपको क्या लगता है सही है? जल्दी बोलिए, आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है? नहीं, क्या कहोगे फिर? बहुत सारे नहीं शामिल थे, हिंदू मुस्लिम छोड़ करके ईसाई भी शामिल थे क्या? अच्छा, वो हिंदू ही थे, मैंने कई हिंदू नहीं शामिल हुए और कई मुस्लिम नहीं शामिल हुए, कुछ मुस्लिम हिंदू शामिल हो गया ना, तब क्या कहना है? सोचिए। हाँ, 2-3 बात पहले समझना है। एक शब्द इनका देखिए, शब्द है षड्यंत्र। देखो एक-एक शब्द को काटना होता है, कितना अच्छा काटते हो ना, नंबर उसी पे आता है। नंबर सिर्फ इस पे आएगा तुम्हारी बात पर। ये आउटरम टेलर पे नंबर नहीं आता, वो पीटी का हिस्सा। आउटरम टेलर वो जानता है जांचने वाला कि पीटी पास है तो ये बच्चे को ठीक हो। आप अपनी विचार कितना बढ़िया से यहाँ रखते हो ना, ये अंडरलाइन कितना अच्छा से करते हो, नंबर इसी पे आता है। इसको परीक्षा में एकदम अंडरलाइन जो लगे कि बस ये मेरी बात है, कोई नहीं लिखा होगा तो अंडरलाइन हो, इसी पे अंक मिलेगा तुमको। तो पहला तो ये बताओ षड्यंत्र माने क्या होता है? साजिश। साजिश प्री प्लान होता है, पहले से सोच करके, पहले से सोच करके। तो आपको कहना है कि क्या 1857 का विद्रोह सभी जगह एक ही डेट में शुरू हुआ? नहीं, मेरठ अलग है, दिल्ली अलग है, फिर यहाँ अलग है, झांसी अलग है। अगर ये लोग षड्यंत्र ही करते तो सभी जगह एक साथ शुरू होता। तो आपको पहले तो इस षड्यंत्र काटना है, तब हिंदू मुस्लिम काटे। एक एक शब्द को कटिंग करना है। तो आपको कहना है कि 1857 के विद्रोह में विभिन्न स्थानों पर विद्रोह की तिथि अलग अलग रही। पूर्व कोई नियोजित कार्यक्रम विद्रोहियों का नहीं था जिससे इसे षड्यंत्र कहना उचित प्रतीत नहीं होता। एक तो हम लोग सीधे सीधे काट दिए कि अगर पहले से साजिश होता, प्लान होता कि ईसाई को भगाना है, एक साथ प्लानिंग करते, अलग अलग नहीं रहता। अब अगला हिंदू और मुस्लिम की बात। तो इसको अब ज्यादा नहीं लिखे, एक ही लाइन में काट के अंडरलाइन कर देना कि इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहना धार्मिक संकीर्णता को दर्शाता है, बस निकल जाए। ये जो कहे वाला है वो एकदम धार्मिक रूप से संकीर्ण आदमी है, ये दोनों को कस के लपेट देना। ऐसा होता है, कई बार होता है कि मोहन और मान लीजिए कि दो लड़के हैं, एक मोहन नाम के हैं और एक अब्दुल्ला नाम के, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलते खेलते फटाफटी शुरू हो। अब उसी बीच कोई आदमी हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया। अब कहे, अब सिर्फ मोहन और अब्दुल्ला लड़ाई इसके पक्ष में, अब वो कहे कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी संकीर्णता को दर्शाता है। वो ये नहीं देख रहा कि दो बच्चे में लड़ाई हुई, नाम अब्दुल्ला मोहन रखा गया तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुई। बाद में मालूम चले कि मोहन भी एक मुस्लिम का ही नाम था, उपनाम मोहन। बच्चा कोई हिंदू मुस्लिम जाना तो अपने में लड़ा। अब यही चीज यहाँ पे दोनों को करना है। दोनों को लपेटने वाला वर्ड क्या हुआ कि धार्मिक संकीर्णता को दर्शाता है। बस ये लाइन आपके अंडरलाइन होना चाहिए। पहला में क्या हुआ? विद्रोह की महत्ता को कम आंकता है। दूसरा में क्या हुआ? धार्मिक संकीर्णता। एक दो पॉइंट्स और दे देंगे। देखो जीएस में कुछ नहीं करना होता, तुमको खाली 4 पॉइंट समझाएंगे, बढ़िया से खेलकूद करे आ गया। कौन बोला, क्या बोला, किस लिए बोला, अहम का कर है, इतने करे आएगा, तीनों मारेगा पड़ेगा तो जीएस का आंसर क्या होगा? जीएस में कुछ है ही नहीं, रटना नहीं। हाँ रटेगा केवल लाइन। अगर वो भी मान लो हो सकता है परीक्षा में तुमको लॉरेंस सीले नहीं याद, कोई बात नहीं, लॉरेंस सीले नहीं भी याद है तो कह सकते हो ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी है। कौन है लॉरेंस सीले? छोड़ दो, गलत खाली नहीं लिखना, कोई जरूरत नहीं है कि लिखी दो, ये नहीं भी लिखोगे तो नंबर आएगा। तुमको सैनिक विद्रोह क्यों कह रहा है, काट रहा है, नंबर उस पर है, लॉरेंस सीले पर नहीं। तो इसलिए मेन इतिहास की खूबसूरती यहाँ पे है, इन जगहों पर नहीं। अब एक दो पॉइंट्स और देख ले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बात सुनकर तो और आपको हंसी आ जाएगी, वो है होम्स महाराज। अब होम्स क्या कह रहे हैं वो सुन के हंसी आएगी। होम्स कह रहे हैं कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है। ये क्या है वो सुन लो। वो कह रहे हैं कि अंग्रेज लोग सभ्य लोग हैं सभ्यता के साथ, भारतीय लोग बर्बर है और इसको सभ्य बनाने का जब वो प्रयास कर रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह, देखो इशारा इसी पर है। बर्बर कहने का मतलब इसके पास सब सिस्टम खराब है, सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो पा रहा है, ये सभ्य बनाने का कोशिश कर रहा है और इसकी कोशिश में इधर के इसी को मार रहा है। इस सभ्यता बर्बरता का संघर्ष है और ये कहने वाले विद्वान हमारे हैं होम्स महाराज। तो अब आप ही बताइए, भारतीयों को क्या कह रहे हैं? बर्बर। अपने को क्या कह रहे हैं? सभ्य।
तो ये किसी दृष्टि से उचित प्रतीत हो रहा है आपको, तो इनके खंडन की भी बात चले। अब ज्यादा नहीं, 2 पॉइंट्स और दे देगा तो फिर लंबा हो जाए। 2 में मजुमदार का नाम लिखना आवश्यक है, सावरकर का नाम लिखना आवश्यक है, क्योंकि 2 प्रमुख इतिहासकार हमारे भारतीय हैं। इनकी बात में ज्यादा खंडन नहीं करना है, हल्का खंडन करना है, तब कंक्लूजन पे आना है। तो पहले हम चलते हैं बीडी सावरकर की बात, और तब हम लोग लास्ट चलेंगे मजुमदार की बात। ध्यान दीजिए, सावरकर और मजुमदार बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बीडी सावरकर ने कहा कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। बात समझिए, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया? बीडी सावरकर ने दिया। ये क्या है? अब देखो कितने किताब भी गलती करते हैं, बच्चों के अंदर लोड कर देते हैं सिपाही विद्रोह के कारण क्या। ये ब्रिटिश इतिहासकार इसको हल्का बनाने के लिए सिपाही विद्रोह कहते हैं कि कुछ सिपाही लोग हल्ला उल्ला किया था, मार्केट ठीक किया, शांति सही हो। लेकिन बीडी सावरकर जैसे इतिहासकार कहते हैं कि 1857 में पहली बार स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ, तो चूक गए, सभी राजा ने साथ नहीं दी, और नहीं तो इसी समय देश आजाद होता है, स्वतंत्रता का संग्राम। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं के बातों को खंडन किए मजुमदार। मजुमदार कहते हैं कि 1857 में न प्रथम, न स्वतंत्रता और न संग्राम हुआ है। सावरकर के ठीक उल्टा मजुमदार। क्यों कह रहे हैं वो सुनिए। इनका कहना है कि इसके पहले संथाल विद्रोह हो चुका है। संथाल विद्रोह छपने में ना हुआ है, ये 57 की बात। इसके पूर्व संथाल विद्रोह हो चुका है, सन्यासी विद्रोह हो चुका है। तो जब कई विद्रोह इसके पहले हो गया तो प्रथम कैसे कहोगे? प्रथम नहीं है। दूसरा, क्या 1857 में लक्ष्मीबाई भारत के स्वतंत्रता की बात सोच रही? नहीं, वो कह रही है कि झांसी लेकर आए। झांसी सोच रही, कुंवर सिंह इंडिया सोच रहे हैं, जगदीशपुर सोच रहे हैं, बहादुर शाह जफर दिल्ली सोच रहा है। इस स्वतंत्रता नहीं सोच रहे हैं। इस समय राष्ट्रीय भावना थी ही नहीं। इस समय राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों में जागृत नहीं है कि जो पूरे राष्ट्र का सोचे और पूरे स्वतंत्रता की बात सोचे। सभी अपने हित सोच रहे हैं, तो स्वतंत्रता भी नहीं कहेंगे, और कोई बहुत भयंकर लड़ाई प्लान वे में किया हुआ ये संग्राम भी नहीं। अब देखिए, इन लोग दोनों की बात का खंडन उंडन करके अब आपसे पूछे कंक्लूजन। अब आपको बताना है फाइनली, सिपाही विद्रोह है, धर्म युद्ध है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, क्या कहना चाहते हो? तुमको कहे कि प्रकृति क्या है, बताओ कहां रहो। देखते हैं इसका विचार क्या है। अरे तो ना क्या कुछ लगेगा ना, बोल क्या लग रहा है? कौन नेचर का है? वो तो इतिहासकार लोग बोला, तुम भी इतिहास लिख रहे हो, बताओ क्या है? सिपाही विद्रोह है कि नहीं? मतलब सिपाही विद्रोह की कुछ ऊपर चीज है कि नीचे की चीज? ऊपर की चीज है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है कि नहीं? इससे ऊपर की चीज है कि नीचे? यही बोल, तुमको क्या लग रहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ऊपर का चीज लग रहा है कि नीचे का लग रहा है? मतलब स्वतंत्रता की बात लग रही है, थोड़ा डाउन लग रहा है, थोड़ा कम लग रहा है। तो बस कुछ नहीं बुझाते, इतना लिख देना कि किस प्रकार निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह से कुछ ऊपर और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कुछ नीचे प्रकृति का हो गया। तुम्हारा मामला हो गया, बैठ जाओ कि भाई वो सब जो देख रहा है ना, जो कम वाला होगा ऊपर कर लीजिए, और ज्यादा वाला होगा डाउन कर लीजिए। ओरिजिनल नेचर का निष्कर्ष हो गया, तुमको मध्यम मार्गी रहना, और जो लड़के बीच में निकल गए नंबर उनको आ जाए। तो अब बताओ, लाइन क्लियर है ना सबका? फटाफट इसको नोट कर लेंगे और तब सुन लीजिए। 1857 के विद्रोह से देखो पहले नेचर क्या था, स्पेशली बिहार नेचर ज्यादा था इस बात से। लेकिन आपको पहले ही बता रहे हैं 6 क्वेश्चन में ये पक्का है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड मतलब नहीं रखे। बात समझ लो, एकदम क्लियर बात। इस बार जो एग्जाम मेंस का होगा 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बिहार से मतलब नहीं रहेगा, संपूर्ण ओवरऑल जोड़े। कारण है ऑप्शनल समाप्त हो, तो ऑप्शनल खत्म हो गया तो बच्चों के विचार जीएस में ही ले ले। और इसका झलक पिछले बार ही आया, पिछले बार में पहली बार क्वेश्चन आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में कौन कौन से तत्व जिम्मेदार थे। बिहार से कोई लेना देना नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कहां हुआ था? बंबई में, उसको बिहार से कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन आया। इस बार के प्रश्न में उम्मीद कर रहे हैं कि 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित होगा, उसको बिहार से लेना देना नहीं रहेगा। इसलिए हम ओवरऑल व्यू भी हल्का चल रहा है, ताकि सब नेचर वगैरह को बिहार से लेना देना नहीं है, फिर भी प्रश्न ऐसा हो सकता है। तो चलिए लिख दीजिए जल्दी से फटाफट परिणाम, और फिर हम लोग आगे का सिस्टम। 1857 के विद्रोह के परिणाम लिख दे, लिखिए 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह को शांत करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। लगभग 1 वर्ष का समय लगा। 1 वर्ष का समय लगा। इस विद्रोह की समाप्ति के उपरांत 1858 के ब्रिटिश अधिनियम लाए गए। जिसमें पूर्व से चले आ रहे ब्रिटिश नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगत हुआ। ब्रिटिश नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगत हुआ। इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश विस्तारवादी नीति का त्याग किया गया। राजा महाराजा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को भी तिलांजलि दी गई। पहला में क्या लिखे? पहला में क्या लिखा? और उसके बाद पढ़ो क्या लिखा, लाइन पढ़ो पूरा। आमूलचूल परिवर्तन किया गया के बाद पहला लाइन क्या लिखा? विस्तारवादी नीति का
त्याग क्या, तो हर बार त्याग नहीं करना। परीक्षा में इतना शब्द रखो ना कि एक बार त्याग दिए, एक बार तिलांजलि दे दी, एक बार हटा दिए, एक बार छोड़ दिए। जितना बार करना है हर बार शब्द चेंज होना चाहिए। अभी नहीं कि एक बार त्याग दिए, फिर कहेगा वो त्याग दिए, फिर वो त्याग दिए, तो खाली त्याग ही रहा। बात समझ रहा ना? एक बार त्याग, एक बार छोड़ा, एक बार तिलांजलि दिया, तिलांजलि मैंने उसको हटा दिया, तिलांजलि दे दी। लिखे सबको, आगे बढ़ाइए। लिखे, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और और ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। और ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का पद अब ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि, अब ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि वायसराय का बना। ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि वायसराय का बना, वायसराय का बना। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिख दे। लिखे, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी इस विद्रोह के परिणाम दृष्टिगत होते हैं। इस विद्रोह के परिणाम दृष्टिगत होते हैं। इस विद्रोह के परिणाम दृष्टिगत होते हैं। लिख दीजिए उसी में, इस विद्रोह के उपरांत, इस विद्रोह के उपरांत सामाजिक और धार्मिक जीवन में, सामाजिक और धार्मिक जीवन में ब्रिटिश हस्तक्षेप, ब्रिटिश हस्तक्षेप पूर्व की तुलना में कम किए गए। पूर्व की तुलना में कम किए गए। पूर्व की तुलना में कम किए गए। अंग्रेजों का, अंग्रेजों का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य, मुख्य कार्य ब्रिटिश वस्तुओं का, ब्रिटिश वस्तुओं का भारतीय बाजार में, भारतीय बाजार में, भारतीय बाजार में खपत रहा, खपत करना रहा, भारतीय बाजार में खपत करना रहा। देखिए दोनों बात में अंतर समझो। पहले क्या था, पहले अंग्रेज भलाई के लिए कर रहे थे, सती प्रथा का कोशिश था, खराब प्रथा हटा, विधवाओं का पुनर्विवाह, खराब प्रथा हटा दो, पहले ऐसे कोशिश कर रहे थे। अब कोशिश क्या होगा, सामाजिक धार्मिक अभी भी करे, सादा कानून सब लास्ट तक लाए, लेकिन अब कोशिश किस लिए है, ऐसा सुधारो कि मेरा सामान बिके, और कुछ नहीं। सुधारना क्या है, धोती कुर्ता में रहे तो मेरा वाला फुल पैंट शर्ट टी शर्ट जींस कैसे पहनेगा, तो उसका विचार बदलो। पढ़ाओ लिखाओ, बदलेगा। पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो इसको थोड़ा सा मॉडर्न बनने का इच्छा करेगा तो मॉडर्न टी शर्ट कर देगा, अब वो इंग्लैंड में बना रहा है। पढ़ाई लिखाएंगे तो फायदा क्या होगा, तो फायदा होगा कि ब्रिटिश देखने में भारतीय लगे लेकिन दिमाग से अंग्रेजियत हो। धीरे धीरे लॉर्ड मैकाले की नीति इसलिए उन्होंने लगाया, तो यहाँ से सब शिक्षा उच्छा सब चेंज करेंगे, और स्कूल भी खुलवाएंगे, पटना यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे, सब करेंगे। ये नहीं है कि पटना यूनिवर्सिटी खुलवा दिया लेकिन पढ़ जाएगा इंडियन के तो बड़ी नाम करे, खुलवा इसीलिए देंगे कि सब पढ़ेगा, तो स्टेशन पर स्टेशन मास्टर बनाएंगे, झंडी दिखवाएंगे, तो इस सब आसानी से तुरंत नौकरी में हमको सस्ता में मिलेगा। इंग्लैंड से लाएंगे तो पेमेंट मांगेगा 30,000, इसको यही हल्का पढ़ा के कहेंगे परीक्षा पास, तो 3,000 में कटेगा, 27,000 वहां भी मार लेंगे। आप समझो, ये कोई बहुत बड़ा भलाई वाला नहीं था कि बड़का पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना किया और फलाना स्थापना किया। इसका उद्देश्य है कि हमारा भारतीय क्या था, धर्म का विचार, अंधविश्वास भारतीय में ज्यादा था। अगर इसको नहीं पढ़ा करके ऐसे स्टेशन पर ट्रेनिंग दे देता और कहता कि जो यहाँ पर देखना, तो कब ट्रेन टकरा देता कोई ठिकाना नहीं, और टक्कर मारता तो अंग्रेज पूछता सब कैसे हो गया, तो कहेगा यह प्रभु की माया, जहाँ लिखा हुआ है उसको कौन टालेगा, इस सब का लड़वा देगा, कोई ठिकाना नहीं। तो भारतीयों को धार्मिक अंधविश्वास बहुत ज्यादा था, कब कहेगा कि जब लिखा हुआ कौन टालेगा, होली था, होली करके कुछ भी ला देगा। तो ये सब उसके पास, उसको पढ़ाना, शिक्षित करना, हस्तक्षेप है सिर्फ इसीलिए कि सामान बिके, बाकी वो फेर में कुछ नहीं है, सस्ता हमको सेवा प्राप्त हो जाए और मेरा उत्पाद यहाँ से सेल हो जाए, बस अब उस उद्देश्य से। अब बहुत प्रोफेशनल ड्यूटी इनका विद्रोह के बाद हो गया, तो उस चीज को इंगित किया गया। लिख दीजिए उसी में, लिख दो, लिख दें, भारतीयों, भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा सस्ते सेवे, सस्ता सेवा, भारतीयों द्वारा सस्ता सेवा की प्राप्ति के उद्देश्य से, की प्राप्ति के उद्देश्य से, प्राप्ति के उद्देश्य से शिक्षा के विस्तार, शिक्षा के विस्तार और अन्य सुधारवादी कार्य, अन्य सुधारवादी कार्य, सुधारवादी कार्य ब्रिटिश द्वारा किए गए। चलिए पैराग्राफ चेंज करके एक पैराग्राफ और कर लीजिए, तो परिणाम का सेक्शन हो गया, डबल ज्वाइंट हो गया, आपका क्वेश्चन रहेगा। एक पैराग्राफ और कर ले, लिखिए, इस विद्रोह ने, इस विद्रोह ने ब्रिटिश सैन्य संरचना में भी परिवर्तन लाया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सैन्य संरचना में भी परिवर्तन लाया। ब्रिटिश सैन्य संरचना में भी परिवर्तन लाया। भारतीय और ब्रिटिश सेना के अनुपात में कमी लाई गई। भारतीय और ब्रिटिश सेना के अनुपात में कमी लाई गई, कमी लाई गई। तोप, तोप खाना पर
तोपखाना पर अंग्रेज सैनिकों का अधिकार दिया गया, केवल अंग्रेज सैनिकों का अधिकार दिया गया, अंग्रेज सैनिकों का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश सैन्य शक्ति को और मजबूत किए गए, और मजबूत किए गए। चलिए काफी है, बाकी क्वेश्चन के साथ आएगा तो इसमें आ जाएंगे। चलिए अब मेन लिख दीजिए, यहां से इनकी एक क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह की प्रकृति, 1857 के विद्रोह की प्रकृति, 1857 के विद्रोह की प्रकृति। चलिए अब इसमें कल के क्लास में थोड़ा लंबा लेंगे, कल प्रकृति और परिणाम, कल 1857 खत्म हो जाएगा और तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद असहयोग आंदोलन, तब पहले भारतीय राष्ट्रीय